आज़ादी बचाओ न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि चुनाव हो चुके हैं और यहाँ पर जो भाजपा के उम्मीदवार थे देवेंद्र कोठे, ये अभी यहाँ के आमदार बन चुके हैं। उनको बाद जो जिसको सेकंड नंबर पे वोटिंग मिली थी वो थे एमआईएम के फारूक शाब्दी। आखिर उनकी हार क्यों हुई और क्या कुछ कारण थे, ये जानने के लिए हम सोलापुर महानगर पालिका के एमआईएम के ही जो नगर सेवक रह चुके थे उनके पास आए हुए, जिनका नाम है रियाज करादी। उनके पास से हम कारण को जान लेने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह थी, जो एमआईएम हो या फिर कांग्रेस हो या आडम मास्टर की माकअप हो, ये लोग क्यों पीछे रह गए और बीजेपी के जो देवेंद्र कोटे हैं वो क्यों आगे रहकर जीत हासिल की है। क्या कहना चाहेंगे, आपको क्या लगता है? सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि एमआईएम के हार के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या लगती है आपको? एमआईएम की हार की वजह बहुत सारी है। उसमें मैं कुछ वजूहत जो जिस वजह से एमआईएम की सीट हारी मैं आपको बताऊंगा। सबसे बड़ा कारण है फारूक शाब्दी की सीधी सादी और साफ सुथरी राजनीति। अच्छा। फारूक शाब्दी ने साफ सुथरी राजनीति की। उन्होंने दावपेच वाला या जो हेरपेच वाला राजकारण नहीं किया, सीधा सीधा राजकारण किया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर उम्मीदवार ने एक डमी उम्मीदवार खड़ा किया था। चाहते तो फारूक भाई शाब्दी भी मोची समाज का, पद्मशाली समाज का, लोधी समाज का डमी उम्मीदवार खड़ा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सीधी सीधी राजकारण किया और यही वजह उनकी सब में बड़ी हार रही। हारने की वजह कि उनकी साफ सुथरी राजनीति उनको हार के लिए वजह हुई। और दूसरा कारण था शौकत पठान और तौफीक हत्तूरे को पार्टी में लेना। उनको वहीं रखना था और इलेक्शन के बाद उनको पार्टी में लेना था। इन दोनों के पार्टी में आने की वजह से हिंदू समाज में एक मैसेज गया कि पूरा मुस्लिम समाज एक हो गया है, इसलिए अभी हिंदू समाज को भी एक होना पड़ेगा। ये सब में बड़ा कारण ये भी था हार का। अच्छा, ये यानी कि जो शौकत पठान है और तौफीक हत्तूरे है, ये बड़ा कारण बन चुके हैं। ऐसे लोगों में तो ऐसा कहना था कि ये लोगों के आने की वजह से ताकत बढ़ेगी। कांग्रेस के जो यहाँ के वोटिंग थे, क्योंकि तौफीक हत्तूरे यहाँ के इसी शहर मध्य में जो एरिया है जहाँ मुस्लिम की तादाद ज्यादा है, वहाँ पर वो नगर सेवक है, प्रत्याशी थे वो। और शौकत पठान भी शास्त्री नगर जैसे, मौलाली चौक जैसे एरिया के नगर सेवक रह चुके हैं, यानी राजकारण में है वो। उनके फिरदौस पटेल जो है वो राजकारण में है, नगर सेवक रह चुके हैं। तो इस वजह से उल्टा उनकी जो कांग्रेस की जो वोटिंग है वो यहाँ पर मिलेगी, ऐसा बताया जा रहा था। और आप तो बोल रहे कि उल्टा इनकी वजह से नुकसान हुआ है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये लोग वहीं रहना था और इलेक्शन के बाद पार्टी में आना था। इनके इलेक्शन से पहले पार्टी में आने से पूरे हिंदू समाज में ये मैसेज गया कि पूरे समाज, पूरे पार्टियों के मुस्लिम लीडर एमआईएम को सपोर्ट कर रहे हैं और एमआईएम में आ रहे हैं एमआईएम को जिताने के लिए। ऐसा मैसेज जाने की वजह से पूरा हिंदू समाज एक हो गया। चेतन नरोटे की डिपॉजिट जब्त हो गई। आडम मास्टर 7,000 वोट नहीं ले सके। तो इसका सब में बड़ा वजह यही है कि ये पूरा पोलराइज हो गया। हिंदू और मुस्लिम शहर मध्य का जो वोटिंग हुआ ये और हिंदू और मुस्लिम की वजह से हुआ। आप एक हो सकते हैं तो हम क्यों ना एक हो सके, ऐसा वहाँ पर एक संदेश गया है क्या? बिल्कुल बिल्कुल यही मैसेज गया। और इसमें देवेंद्र कोटे की जीतने की सब में बड़ी वजह हम मुसलमान भी है। देवेंद्र कोटे को जो टिकट मिला वो हम मुसलमानों की वजह से मिला। देवेंद्र कोटे को चाहिए कि हम मुसलमानों का शुक्रिया अदा करें कि हमारे वजह से उनको टिकट मिला। लोकसभा के इलेक्शन में जब उन्होंने एक भाषण किया मुसलमानों को टारगेट कर तो मुसलमानों को चाहिए था कि खामोश बैठे, कोई तो एक जवाब दे। कोई भी उठ रहा, देवेंद्र कोटे को गाली गलौज कर रहा, यूट्यूब पर आकर अपनी बाइट दे रहा है। इसकी वजह से पार्टी में ऐसा मैसेज गया कि देवेंद्र कोटे ही यहाँ से जीत सकता है। अच्छा। देवेंद्र कोटे हीरो बन गया हमारी वजह से। अच्छा। और उसको टिकट भी मिली और वो हिंदू और मुसलमान के वोटिंग डिवाइड होने की वजह से मुस्लिम एमआईएम को डाला और पूरा हिंदू समाज पहली बार देखने में आया कि सब समाज के लोग एक होकर देवेंद्र कोटे को, भाजपा को मतदान किए। इस पर उनकी जीत हो गई। आपने जो मुद्दा उठाया उसी मुद्दे पर ये मेरा सवाल रहेगा
कि जैसा कि आपने अभी कहा है कि उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था वहां पर कई लोगों ने, कई मुसलमानों ने फिर उसको उनके सामने आए, उनको बहुत कुछ कहा, जिसका इम्पैक्ट अभी पड़ा। देखने में ये भी आया है कि जैसे ही प्रणीति शिंदे खासदार बोल के चुनकर आई यहाँ पर, तो उसके बाद भी कुछ नौजवान लड़कों ने जो एक वीडियो बनाया और जारी किया था जिसमें कैसा हराया जो ऐसा कहा गया था, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं एक रोष पैदा हुआ, एक गुस्सा पैदा हुआ दूसरे समाज में। और अभी जब देवेंद्र कोटे चुन कर आए तो एक वीडियो के बजाय 50 वीडियो जारी हो चुके हैं कि कैसा हराया देखिए। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है आपको कि आप अगर 2 है तो वो तुम्हारे सामने 8 की तादाद में खड़े रहे? बिल्कुल, देखो इलेक्शन है ना, 20% अगेंस्ट 80% ऐसा ही चला। 20 के खिलाफ 80, तो ये जो 20 के खिलाफ 80 जो एजेंडा था, ये संघ के लोगों ने बहुत ही कंस्ट्रक्टिव काम किया पूरे महाराष्ट्र में। ये लोग जहां भी जाते, कोई प्रचार नहीं, कोई सभा नहीं, कॉर्नर मीटिंग नहीं, जहां एक 10-12 लड़के मिलते उनको ये ब्रेन वॉश करते गए कि अगर यहाँ पर भाजपा की सत्ता नहीं आई, मुस्लिम किस तरह जुल्म करेंगे और हिंदू किस में है, इस तरह ब्रेन वॉश करके वन साइड लाया गया। और इसमें जैसा कि हम देख रहे हैं कि वोटिंग में भी तफावत है, वोटिंग में तफावत है, तो मशीनों का भी खेल हुआ होगा ऐसा लगता है। जैसा कि राहत इंदौरी साहब का एक शेर भी है, लहू में डूबी हुई आस्तीन जीत गई, लहू में डूबी हुई आस्तीन जीत गई, चुनाव हार गए सब, मशीन जीत गई। तो मशीनों का भी खेल हुआ है। इतने मार्जिन से कभी कोई जीता नहीं, इतने मार्जिन से 12 से 15 लोग 1 लाख की मार्जिन से जीत गए। इतना बड़ा मार्जिन जीत नहीं सकता, क्योंकि लोकसभा अभी हाल ही में लोकसभा हुई थी, उसमें महाविकास आघाड़ी को भरघोस मतदान हुआ था। तो ये वन साइड भाजपा को जाता है, शिंदेगढ़ को जाता है, अजीत पवार को जाता है, जबकि अजीत पवार के गढ़ का एक खासदार है और शिंदेगढ़ के 7 है, और डबल आंकड़ा पार नहीं की भाजपा ने, वो 132 आमदार तक पहुंच गए। तो इसमें कहीं ना कहीं ईवीएम पर भी शक किया जा सकता है। मुझे ये बताइएगा कि आप नगर सेवक रह चुके हैं, बड़े पैमाने पर आपको अनुभव रह चुका है राजकारण का, कहीं ना कहीं ये यमान के जो फारूक साहब है, आप जैसे लोगों का जो साथ में उनका हमेशा रहना चाहिए, जो नगर सेवक होते हैं, जो यहाँ के महानगर पालिका के होते हैं, या तो फिर उनको कहीं ना कहीं राजकारण का जो अनुभव होता है वो कम होने के कारण ये सब कुछ हुआ है, हार हुई ऐसा लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ। हम ज्यादा से ज्यादा स्टेज पर फारूक भाई को बोलने का मौका दिए, क्योंकि फारूक भाई उम्मीदवार थे और उनके जो 4 वादे थे, आपके वो वादे वगैरह है, सबने देखा है। उनको जो राजनीतिक गांव पेच जैसा आपने शुरू में ही बताया, वो खेलने के लिए उनको एक अनुभव नहीं है, ना वो नगर सेवक रह चुके हैं, ना राजकारण में कभी कोई बड़ा पद हासिल कर चुके हैं। आप जैसे लोग जो नगर सेवक होते हैं, या तो दिग्गज लोग होते हैं, मातंबर लोग होते हैं, पुराने लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग जो राजकारण के होते हैं, वही है एमआईएम में कहीं ना कहीं वो लोगों की कमी है, ऐसा आपको नहीं लगता है? नहीं, सब लोग उनके साथ थे। देखो, अगर उनको राजकारण का अनुभव नहीं होता तो पिछली दफा 38,000 वोट गिरे थे। नहीं, वो तो काउंट के तौर पर मिल रही ना। तो इस बार 61,000 से ज्यादा वोट उन्होंने लिया, तो इनका राजकीय अनुभव तगड़ा था। लेकिन हमको प्रॉब्लम ये हुआ कि जो सोशल मीडिया पर कुछ लोग आईडी बदलकर एमआईएम के फेवर में कुछ ऐसे कमेंट्स कर रहे थे जिससे हिंदू समाज भी नाराज हो रहा था। ऐसे गलत कमेंट्स कुछ लोग आईडी बदल कर रहे थे कि मुसलमानों के फेवर में स्टेटमेंट कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं एमआईएम के नौजवानों ने जो कुछ ज्यादा जोश में आकर जो किया है, वो भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट किया है सामने वालों को दिमाग में जाने के लिए कि अरे ये लोग तो ऐसा कर रहे, तो फिर हमें भी कुछ ना कुछ करना होगा, हम भी एक होना चाहिए, ऐसा लगता है। नौजवान लड़कों का जोश कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार हो सकता है। बिल्कुल, इसका भी असर हुआ है। नौजवानों में जोश इसलिए था कि इस बार हमको ऐसा लग रहा था कि यहाँ से सीट हमारी निकलेगी, और इंशाल्लाह निकलती भी थी। लेकिन कुछ ऐसे बड़े बड़े प्रॉब्लम हो गए जिसकी वजह से हिंदू समाज एक हो गया, और मुस्लिम समाज के अकेले समाज पर यहाँ से सीट जीत नहीं सकती। नेशनल पार्टी जो कांग्रेस है, वो पार्टी की जमानत जब्त हो गई, और 3 टर्म के आमदार आड़म मास्टर
जिन्होंने 22,500 मुसलमानों को घर दिया, ऐसा उनका कहना है, उनको 7,000 से ज्यादा वोटिंग नहीं गिरे, तो सब मुसलमान वन साइड एमआईएम को वोटिंग करे। ऐसा नहीं था कि किसी ने गद्दारी की या किसी ने धोखा दिया, सब लोगों ने एमआईएम को बिल्कुल साथ दिया। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि एमआईएम जो पार्टी है वो सिर्फ मुसलमानों में घूमती रही, प्रचार करती रही, बहुत कम देखा गया है कि वो इतर जात धर्म के लोगों में घूमते रहे, प्रचार करते रहे? सिर्फ कोरोना के जो पैकेट्स बांटे गए या तो किसी एक दो खिलाड़ियों को मदद की गई, इसके आधार पर उन्होंने हमें मुस्लिम के अलावा बाकी समाज के भी वोट मिलेंगे ऐसा एक आश्वासित जो उनको किया था कुछ लोगों ने, वो कहीं ना कहीं खामी रह गई, क्या ऐसा लगता है आपको? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे हमारे हिंदू लीडर हमको आश्वासन दिए थे कि हम यहाँ से आपको वोट दिलाएंगे, तो वहाँ से हमको वोट मिले नहीं। अगर वो मिलते तो वो पब्लिक भी उनके हाथ में नहीं थी, वो तो क्या करने वाले। सब समाज में फारूक भाई घूमे, सब समाज में सबको साथ लेकर उनकी हर बाइट देखो, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं जो पेमेंट नहीं लूंगा आमदार की वो सिर्फ मुस्लिम औरतों को ही मिलेगी, या मैं जो 1 करोड़ रुपए जो बचत गट को दूंगा वो सिर्फ मुस्लिम महिलाओं को बचत गट को दूंगा, ऐसा नहीं कहा। इसका लाभ सभी समाज की महिलाओं को होगा, ऐसा उनका बार बार का स्टेटमेंट था। फिर भी हिंदू समाज वन साइड गया और मुस्लिम समाज वन साइड गया। मतदारों का और समाज का ध्रुवीकरण हुआ, इसकी वजह से एमआईएम तो की हार। आपको एक मैं बड़ा सवाल ये पूछना चाहूँगा कि क्या एमआईएम के फारूक साहब को एमआईएम को छोड़ किसी और पक्ष में आना चाहिए, ऐसा लगता है आपको? यहाँ कर अगर उनको चुनाव जीतना होगा, विधायक बनना होगा तो? अब ये उनकी जाति नहीं, आपका अनुभव क्या कहता है? उनका, मेरा अनुभव तो यही कहेगा है कि अगर सेकुलर पार्टी में सबके साथ अगर सेकुलर पार्टी से उम्मीदवार होते तो देखो हर पार्टी की वोट बैंक रहती है। आज चेतन नरोटे का यहाँ कोई समाज नहीं था, उनका समाज 2000 से 3000 समाज था, लेकिन फिर भी वो 17,000 वोट लिए, पार्टी की वोट रहे थे। अगर सेकुलर पार्टी से उम्मीदवार होते तो यकीनन जीत जाते। और दूसरी तरफ ये भी है कि एमआईएम के जो अभी उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में कभी महानगर पालिका भी है और खासदार भी बाकी है, ऐसा उन्होंने 5 साल पहले का भी एक अंदेशा दे रखा है। तो क्या लगता है आपको आने वाले महानगर पालिका अगर कभी वो हो, शायद 3 महीने में हो सकते हैं, 6 महीने या 1 साल, आपको क्या लगता है एमआईएम कितने यहाँ से नगर से चुनकर ला सकती है? एमआईएम अगर प्लानिंग कर कर यहाँ से सीट लड़ाती है तो कम से कम 16 उम्मीदवार जिता सकती है। कैसे क्या रणनीति आपने होगी एमआईएम को ये सब करने के लिए, क्योंकि आप सोशल इंजीनियरिंग अनुभवी ज्यादा है, नगर से रह चुके हैं। इसको सोशल इंजीनियरिंग सभी समाज को साथ लेकर, सब समाज के कैंडिडेट देकर अगर हम इलेक्शन लड़ते हैं तो 16 उम्मीदवार यकीनन हमारे जीत सकते हैं। तो ये थे एमआईएम के नगर सेवक रह चुके रियाज खरादी। इन्होंने अपने साथ एक बड़े 2-3 मुद्दों पे बात कही है कि एमआईएम के हार की वजह क्या है। जैसे कि बड़े मुद्दों की बात की जाए तो उसमें से पहला बड़ा मुद्दा ये है कि जो तौफीक हत्तुरे हो या फिर शौकत पठान हो, इनकी जो एंट्री भर बाजार में जो स्टेज पर हो चुकी थी उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हुआ है। वो लोग आए, ये खुशी है, लेकिन अभी उनको फ्रंट में लाने की ज़रूरत नहीं थी, चुनावों के बाद भी ला सकते थे, जिसका फ़ायदा नगर सेवक के चुनाव के वक्त लिया जा सकता था, ऐसे इन्होंने कहा। और दूसरा बड़ा मुद्दा ये है कि सिर्फ एक समाज के ऊपर अभी भी बहुत सारे लोग कह रहे, फिर इन्होंने यही बात कही है कि एक समाज के ऊपर चुनाव नहीं जीत सकते, तो इतर समाज के लोगों में भी जाना फारूक शाब्दी को बहुत ज़रूरी होगा। अगर एमआईएम अगर महानगर पालिका के चुनाव के मद्देनज़र अगर अभी से तैयारी करती है, रणनीति आती है, तो उन्हें ये सब कुछ करना होगा, ऐसा भी उन्होंने एक सीधे तौर पर कहा है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि एमआईएम को अगर यहाँ पर एमआईएम के यानी फारूक शाब्दी को यहाँ पर अगर विधायक बनना होगा, आमदार बनना होगा, तो शायद ये भी हो सकता है कि वो ये पार्टी को छोड़ किसी और पार्टी में शामिल हो सके, जहाँ जिस पार्टी को लोग जानते हैं और उस पार्टी में सभी जाति धर्म के लोग होके मतदान करते हैं, ताकि आने वाले चुनावों में कहीं ना कहीं विधायक बनने की उनकी जो आशा है वो पूरी हो सकती है। आज़ादी बचाओ न्यूज़ चैनल के लिए मैं इमरान सगरी, सोलापुर। जाते जाते यही कहूँगा कि आपको यह न्यूज़ कैसी लगी आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और देखते रहिएगा आज़ादी बचाओ न्यूज़ चैनल सोलापुर।